हेलो दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2022। करंट अफेयर डेली डोज में आप सबका मैं एजुकेटर दिलीप स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, आज देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। बैंक बोर्ड ब्यूरो, यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो एक बना हुआ है इंडिया में। बैंक बोर्ड ब्यूरो को बदलने के लिए किस नए निकाय को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, ऑप्शन नंबर बी है आपका संस्थान ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी है आपका बैंक नियुक्ति ब्यूरो, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बैंक और बीमा कंपनी ब्यूरो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो आइए जानते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को बदलने के लिए वित्तीय सेवा संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया, यानी एक नया संस्थान जिसका नाम है वित्तीय सेवा संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसको हम लोग कहेंगे FSIB। क्या कहेंगे? FSIB। और अभी क्या है ये? BBB, यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो। BBB को वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पदों पर नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन का काम सौंपा गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल फैसला सुनाया कि BBB राज्य द्वारा संचालित सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों का चयन नहीं कर सकता। BBB के पूर्व अध्यक्ष BP शर्मा, जो नया निकाय बनाया जा रहा है FSIB, उसका नेतृत्व करेंगे। तो FSIB के जो पहले अध्यक्ष होंगे या निदेशक होंगे वो कौन होंगे? तो भानु प्रताप शर्मा को नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। किसका? FSIB का। तो एक चीज़ ध्यान रखना, FSIB आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत करी है। क्या वो राज्य उत्तर प्रदेश है? क्या वो राज्य हिमाचल प्रदेश है? क्या वो राज्य पंजाब है? क्या वो राज्य उड़ीसा है? तो इसमें सही ऑप्शन है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो जानते हैं हिमाचल प्रदेश, ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो राजेंद्र कुमार। हिमाचल प्रदेश में ने जो शुरुआत करी है नारी नमन योजना, इसमें महिलाओं को यात्रा में, यानी बस किराए यात्रा में 50% की छूट दी जाएगी। राज्य सरकार ने राइड विद प्राइड, सरकारी राइड विद प्राइड, ये आपको याद रखना है कि राइड विद प्राइड कहाँ की सेवा है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सेवा है। टैक्सी सेवा में महिलाओं के 25 नए महिला ड्राइवरों के 25 नए पदों को मंजूरी देने की घोषणा की है। महिला यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों को फेरी लगाने की एक पहल है, यानी ये जो महिलाएं बनेंगी वो क्या करेंगी? वो वरिष्ठ यात्रियों और महिला यात्रियों को वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में घुमाने का काम करेंगी। तो ये मैप में है हिमाचल प्रदेश। अब पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं? तो आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, चाइना हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये कुछ स्टेट हैं जिनसे हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो FATF के नए अध्यक्ष T राजा कुमार को बनाया गया है। T राजा कुमार कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। और इन्होंने क्या किया? मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या है ये? ये क्या करती है जो संस्था है FATF? ये काम करती है मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था के रूप में, ठीक है। और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है KT राजा कुमार को, ठीक है। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो उन्होंने मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। और ये कितने सालों के लिए बनाए गए हैं? तो ये 2 सालों के लिए बनाए गए हैं। FATF के अनुसार राष्ट्रपति वैश्विक धन शोधन विरोधी और
आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण उपायों की प्रभावशीलता को बढ़ाने, संपत्ति की वसूली को सुधारने और अन्य पहलों पर ध्यान देगा। तो इसका सही आंसर है ए, टी राजा कुमार। क्या बनाए गए हैं? FATF के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। FATF क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एनडीए की राष्ट्रपति की चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो संथाल जनजाति से संबंधित हैं। गोंड और भीलों के बाद जो सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या है वो संथालों की है। संथाल मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। जो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं उनका जिला है मयूरभंज, और यह जो जिला है वो संथाली लोगों की घनी आबादी वाले जिलों में से एक है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली हैं, और उड़ीसा में कौन है? मयूरभंज जिला है। मयूरभंज जिले से संबंधित हैं द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 जून 2022 में पांचवा क्वेश्चन है, जून 2022 में कुल जीएसटी राजस्व कितना एकत्र किया गया है? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, जून में जो राजस्व है वो अप्रॉक्स 1.45 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करें तो 1,44,616 करोड़ रुपए कहाँ से मिला है जून के महीने में? माल और सेवा कर से मिला है, यानी जीएसटी से मिला है। 5 साल पहले जीएसटी की स्थापना के बाद दूसरा सबसे अधिक है, यानी जीएसटी से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला दूसरा साल है ये। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार नया उच्च संग्रह तेजी से आर्थिक सुधार और तख्त अनुपालन के पीछे है। अप्रैल में संग्रह सबसे अधिक था, यानी अप्रैल का जो संग्रह था वो सबसे अधिक था। अप्रैल में कितना था? 1,67,540 करोड़ रुपए। कहाँ से मिला था? जीएसटी से मिला था। अब जून में 1,44,616 करोड़ हो गया है। मार्च के बाद पांचवी बार मासिक जीएसटी संग्रह 1,40,000 का आंकड़ा पार कर गई है, यानी 1,40,000 से ज़्यादा ये 5 महीनों में रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने एडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क यानी NIF प्रगति रिपोर्ट जारी करी है? तो देखो, ये कौन जारी करता है? ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है इसको? वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, इसी दिन आपको कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? ये जो रिपोर्ट है NIF, इसको कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतन NIF प्रगति रिपोर्ट 2022 जारी करी है। ठीक है, रिपोर्ट के साथ अद्यतन NIF SDG पर डेटा स्नैपशॉट NIF रिपोर्ट 2022 और यूथ इन इंडिया 2022 का प्रकाशन भी जारी किया गया है। इसमें 2 काम हुए हैं, एक NIF की रिपोर्ट तो जारी की गई है, एक यूथ इन इंडिया 2022 को भी जारी किया है। किसने जारी किया है? वो जारी किया है आपके वित्त मंत्रालय ने। PC आधिकारिक सांख्यिकी में मोहलनबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में भी प्रदान किया गया। अच्छा, PC मोहलनबिस जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भी इसी साल प्रदान किया गया है। अब किसको प्रदान किया गया है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग का नया जो CEO है वो नियुक्त किया गया है। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, परमेश्वर अय्यर अमिताभ कांत का स्थान लेंगे, है ना, और ये नए CEO बनाए गए हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिनका कार्यकाल, किसका कार्यकाल? अमिताभ कांत का, यानी अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया है, और तब से अब तक
कौन काम कर रहा है? अब काम कर रहे हैं परमेश्वर अय्यर। अमिताभ कांत पिछले 6 साल से नीति थिंक टैंक के शीर्ष पद पर बने थे। ठीक है, कार्यकाल परमेश्वर अय्यर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो परमेश्वर अय्यर उत्तर प्रदेश कैडर के एक IAS अधिकारी हैं। इससे पहले इन्होंने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव के रूप में काम किया है। 2016 और 2020 के बीच में ये स्वच्छता मिशन का हिस्सा रहे हैं और उसको लीड भी किया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत ने किस दिन भारत से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की घोषणा कर दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो 1 जुलाई को सबको पता है ये क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर सबको पता है कि 1 जुलाई से भारत ने एकल यानी एक बार जो उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक है उसका प्रतिबंध कर दिया, यानी उस पर बैन लगा दिया है। केंद्रीय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित सहित निम्नलिखित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, क्या क्या चीज़ बंद हुआ है? इसका निर्माण, बिक्री, आयात, स्टॉकिंग, वितरण और उपयोग 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और वह इस टाइम पे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से पहले वो तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किया हुआ है। तो जस्टिस कौन बने हैं नए दिल्ली उच्च न्यायालय के? तो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को नया उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है? तो इस इंडेक्स में वियना, कौन सा शहर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये सबसे अधिक रहने योग्य शहर है। अब ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है? तो उस स्थान की हरित स्थान होना चाहिए। कौन सा स्थान होना चाहिए? वो हरित स्थान होना चाहिए। बुनियादी ढांचे को देखकर अपराध की दर, राजनीतिक स्थिरता, स्वास्थ्य की देखभाल की उपलब्धता सहित कई मानदंडों के आधार पर रैंक किया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे अधिक रहने योग्य शहर कोपेनहेगन और ज्यूरिख हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वियना, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो ये 2023 में होगी। कब होगी? 2023 में होगी। और इसका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, तुर्की समेत 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेंगे। G20 जिसे ग्रुप ऑफ टेरिटरी भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लें कि ग्रुप ऑफ टेरिटरी भी किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ टेरिटरी G20 को कहते हैं। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी आतंक, कौन कौन से विषयों शामिल हैं इसमें? आतंक, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम लागू किए जाने के बाद यह अपनी तरह का एक पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए टॉपर्स लेन के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।